न्यूज और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ सारिका कौर। तो आखिर क्या वजह रही जो सीता माता को देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा जैसी बड़ी परीक्षा? जी हाँ, अक्सर मैं आपके सामने अलग अलग कहानियां लेकर, धर्म से जुड़ी कई किस्से लेकर और कई रहस्य मैं आपके सामने खोल चुकी हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने आखिर क्यों दी थी अग्नि परीक्षा? जी हाँ, हमारे दिमाग में हमेशा इसका एक ही जवाब होता है, सिर्फ और सिर्फ सीता माता पवित्र है या नहीं। यही वजह थी शायद जो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, शायद आप ये नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर वो क्या कारण रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला सीता माता ने किया और जिसकी वजह से आज कहीं तो कहीं जगह बहुत गलत बातें की जाती है। ये कलयुग है और यहाँ कहा जाता है राम भगवान ने उनके पवित्र होने का उनसे परीक्षा ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या वजह रही थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या आप जानते हैं कि रावण कभी माता सीता का अपहरण कर ही नहीं पाया था? क्या आप जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे क्या रहस्य था? इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब भगवान श्री राम लंका के नए राजा विभीषण को अशोक वाटिका से माता सीता को वापस उनके पास भेजने का आदेश देते हैं। आइए जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा की सच्चाई। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांघ कर उनके पास आना होगा। ये सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं और अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि और विविष्टा का भाव होता है। वो श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था और क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेगा। आजकल की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करने और तथ्यों को बिना पढ़े लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस बात का आश्चर्य लेते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। लेकिन यदि वो रामायण को सही से पढ़ेंगे तो उन्हें संपूर्ण सत्य और इसका ज्ञान होगा। इस बात का उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया था। आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे और उन्होंने उससे कहा कि वो कभी भी सीता के पतिव्रत धर्म का पवित्रता पर संदेह कर ही नहीं सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि अगर रावण सचमुच सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते। वो कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने इसका गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वो दुष्ट रावण और पापियों को नाश ना कर दे तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और असली सीता को उन्हें सौंप दिया जिससे वो उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए और माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो गया है। जब माता सीता को हनुमान और अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए तब उन्होंने अपने और माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा।
ये सुनकर माता सीता ने उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश किया और वहीं से वो श्री राम के पास वापस चली गई। बता दें, जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई और अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही ये घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। वहीं आपको बता दें कि माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी जी का अवतार थी और माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप में अपहरण करना सृष्टि में किसी रावण जैसे असुर के लिए तो क्या, अन्य किसी के लिए भी असंभव था। और यही वजह थी जो श्री राम ने सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। वहीं कहा जाता है कि श्री राम ने सीता माता की परीक्षा ली थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। श्री राम कभी भी सीता माँ पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वो एक घटना थी जिसकी वजह से लोगों के मन में इस बात का संदेह है कि श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली थी। बल्कि आपको बता दें, जब श्री राम ने सीता माता को अपने घर से बाहर निकाला था, वो भी सिर्फ एक श्राप की वजह से। जी हाँ, वो भी श्री राम कभी नहीं करते अगर सीता माता को उनके कर्मों का फल नहीं देना होता। जी हाँ, आपको बता दें, सीता माता को जो अपने बच्चों को अलग जन्म देना पड़ा, अपने पति से अलग होना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा, इसमें भी सीता माता की ही गलती थी। जी हाँ, सीता माता ने एक बार जवानी में गर्भवती तोते का अपहरण कर लिया था। वहीं वो तोता बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी गर्भवती है, कृपया करके माता उसको छोड़ दें। लेकिन सीता माता को सिर्फ राम भगवान के बारे में जानना था, इसलिए उसने दोनों को अलग कर दिया और वहीं तड़प कर वियोग में तोते की पत्नी ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें, इसी के साथ तोते ने श्राप दिया कि वो अगले जन्म लौट कर आएगा और उनको भी उनके पत्नी और बच्चों से अलग करवाएगा। और वही धोबी यानी वो तोता अगले जन्म में धोबी का रूप लेकर पैदा हुआ और उसने माता सीता को राम भगवान से अलग करवाया। जी हाँ, त्रेता युग में कुछ भी बिना वजह नहीं होता था। वहीं इसी के साथ राम भगवान पहले से ही सब कुछ जानते थे, क्योंकि राम भगवान ने तो जन्म ही उस सृष्टि से राक्षसों को दूर करने के लिए किया था। यही वजह थी जो वक्त आने से पहले राम भगवान ने सीता माता को अग्नि में समा दिया, यानी अग्नि भगवान को सौंप दिया और उनको कहा कि आप अग्नि की तरह पवित्र हैं और मुझे आप पर बहुत यकीन है, आप मेरी सीता का ध्यान रखना। इसी के साथ सीता माता अग्नि में पहले ही समा गई थी। जो राम भगवान और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक रही थी, वो थी सीता माता की परछाई। इसी के साथ आपने देखा होगा कि सीता माता के हाथ में हमेशा एक तिल्ली रहती थी और वो तिल्ली इसी का प्रतीक थी। अगर रावण उनको छूने की भी कोशिश करता तो वो भस्म हो सकता था, क्योंकि वहां पे सीता माता की परछाई थी जो सब कुछ जानती थी, जो सब कुछ झेल रही थी। लेकिन असली सीता माता यानी उनकी परछाई अग्नि देव में समा गई थी। सिर्फ शरीर रावण के पास था। और इसी के साथ आपको बता दें, ये खुलासा राम भगवान ने पूरी रामायण खत्म होने के बाद किया था। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।